नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, ये जो खबर है ये पूरे कह लीजिए सेक्टर के रिलेटेड है और ये उसी तरह का कह लीजिए आपको न्यूज निकल के आ रही है जिस तरह की आप देख रहे होंगे। एक टाइम में जो हमारे यहाँ की जो मंत्री हैं, मंत्री साहब जिनका नाम नितिन गडकरी साहब है, उन्होंने कार्टेल की बात कही थी। किस तरह भारत में सीमेंट कार्टेल जो है, और इसके ऊपर काफी अच्छे अच्छे वीडियोस भी आए हैं, आपको देखना चाहिए। जिस तरह सीमेंट कार्टेल हैं बड़ी जबरदस्त तरीके से कह लीजिए आपस में मिलते जुलते हुए कभी कभी प्राइस बढ़ाना प्राइस घटाने का काम करते हैं, उसी तरह सेम स्ट्रेटजी टायर की जो इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर ये कह लीजिए आरोपी लगता दिखाई दे रहा है। और इसमें सभी मेजर प्लेयर दोस्तों, कोई भी नहीं छूटा है। क्या है पूरा मामला, किस तरह आगे एक गिरावट, क्या ये बहुत बड़ी गिरावट का कह लीजिए एक आसार हो सकते हैं इस न्यूज के बाद, और आगे अगर ऐसा होता है तो कौन से टायर है जिसमें आपको निवेश करने की सोचनी चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव काफी एजुकेटिव वीडियो होगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले गाइस प्लीज वो सब्सक्राइब का बटन चैनल कर दीजिए दोस्तों। वो सब्सक्राइब का जो बटन है उसे क्लिक कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन है उसे दबा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा मैं आपको लेके चलूंगा सबसे पहले शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए ये है सीएट लिमिटेड, ठीक, और आज लगभग इसमें 0.29% की तेजी हुई है। एक समय बड़ी गिरावट दिखा रहा था दोस्तों, लेकिन बंद होते होते फिर वापस से यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेटल होते दिखाई दिया। एक समय में तेजी थी, लेकिन जो खबर निकल के आई है, कह लीजिए जो न्यूज है, वो चाहे ये हो, चाहे आप देखिए अपोलो टायर्स हो गए, इसमें भी लगभग 1% आसपास की गिरावट हुई है। और देखिए ये जो गिरावट हो रही है टायर इंडस्ट्री, उसका कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या है। सबसे पहला कारण है इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है। दूसरा है रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल डिमांड में कमी, ठीक है, डिमांड उतनी ज्यादा नहीं हो रही दोस्तों, ठीक है। और इन तीनों के बाद अगर आप जो बात कहेंगे कि एक रिप्लेसमेंट बिजनेस जो है, रिप्लेसमेंट बिजनेस, उसमें भी काफी अड़चने आ रही हैं। और यही कारण है कि जो पूरी पूरी टायर इंडस्ट्री है वो बड़े दबाव में चल रही थी दोस्तों। और इसी बीच कहते हैं ना दोस्तों, बुरे करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ऊपर देखिए आप एक खबर जो निकल के आई, आप देखें इधर, इंडिया कंडक्ट्स एंटी ट्रस्ट रेड ऑन टायर कंपनीज सीएट अपोलो कॉन्टिनेंटल। सोर्सेस का ये मानना है कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया दोस्तों, देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये देखती है कि भाई अब जो बाजार में जो कह लीजिए कंपटीशन है वो प्रॉपर सही तरीके से हो तो नहीं रहा है। कहीं 3-4 कंपनीज जो आपस में मिलकर बैठ करके प्राइस तय तो नहीं कर रही हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता है दोस्तों तो डायरेक्ट जिसका कह लीजिए जिसका घाटा किसका होता है, वो होता है कंज्यूमर का। उसे उस कह लीजिए कंपटीशन का फायदा नहीं मिल पाता है। और फायदा किसे होता है भाई, वो कंपनीज को, उस कार्टेल को, क्योंकि वो आपस में ही ऐसे प्राइस को ऊपर रखते हैं ताकि थोड़ा बहुत 2-4 रुपए पर बढ़ाओ, साथ ही में सब बढ़ा लो। इससे ऐसा होता है कि जो कंज्यूमर है उसे बेनिफिट ही नहीं मिल पाता है, और सिर्फ बेनिफिट मिलता है किसे, कंपनीज को, ठीक है। तो ये चीजें तो हो गई, ठीक है। इंडिया एंटी ट्रस्ट बॉडी ऑन वेडनेसडे रेडेड द ऑफिस ऑफ टायर कंपनीज इंक्लूडिंग इंडिया सीएट, Apollo Tyre, German Continental's AG in an alleged case of competition law violation. 4 sources with direct knowledge told Reuters. Reuters के हवाले से एक खबर आ रही है दोस्तों, ठीक है। The raid were being conducted by the Competition Commission of India, officers across multiple cities. ठीक है, देखिए ये कुछ उसी तरह का हो रहा है जिस तरह का अभी आपने कल ही सुना था हीरो मोटोकॉर्प में, कि भाई हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर जो रेड हुई लगभग 1100 करोड़ की फ्रॉड वहां देखने को मिली। शेयर प्राइसेस सडनली बहुत बड़ी गिरावट दिखाए। और आप एक बात कह सकते हैं कि भाई ये जो कह लीजिए रेड है अब टायर इंडस्ट्रीज की ओर गई, और टायर कार्टेल एक कह सकते हैं एक एलिजिड रूप में जो कार्टेल जो आपस में मिलकर के प्राइस तय कर रहा था, जो एक कंपटीशन सही तरीके से मार्केट में जो एक कह लीजिए कंपटीशन होता है प्राइस कंपटीशन, उसको फॉलो नहीं कर रहा था, उसका वायलेशन कर रहा था, ठीक है। नाउ Apollo and Continental did not immediately respond to a request for a comment, while calls and message to CEAT spokesperson went unanswered. ठीक है, देखिए अपोलो और कॉन्टिनेंटल ने तो जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन सीएट के स्पोक्सपर्सन ने कोई भी बात नहीं की।
One of the sources said the case related to an antitrust probe into the use of unfair trade practices and rigging bids while supplying tire for public transport vehicles in the northern state of हरियाणा। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए ये क्या किए, इनका जो रिपोर्ट जहां तक निकल के आ रही है वो ये है। आपको पता होगा कि भाई जो गवर्नमेंट है वो ट्रांसपोर्ट, जब भी कोई बड़ी ट्रांसपोर्टेशन होती है उनके पास तो बहुत सारी गाड़ियां होती है, तो उन्हें टायर की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने एक बिड निकाली कि भाई अब अपनी अपनी बिडिंग करो, जो सबसे कम बिड रखेगा हम उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। प्रॉब्लम यही हो रही है कि भाई जो एंटी ट्रस्ट प्रोब है ना, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की जा रही है, यानी जो सही तरीका नहीं होता है, गलत तरीका होता है कि इसके लिए जो बिड थी उसे रिक करने के लिए। और ये हरियाणा की स्टेट है उसके खिलाफ हुआ। हरियाणा जो स्टेट है उसमें ये मामला निकल के आ रहा है। नाउ Router reported in 2030 the CCI was conducting investigation following complaint from the हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन की थी जिसका सीसीआई कह लीजिए इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और वहीं से ये सब निकल के आ रहा है। ठीक है, देखिए यही है कि अब लगातार रेट्स हो रही हैं, लगातार काम हो रहे हैं, और देखिए इससे क्या होता है पता है आपको, मैनेजमेंट के तौर पे आप कह लीजिए एक डेंट पड़ता है। ठीक, लेकिन देखिए इससे शेयर प्राइस का उतना असर नहीं पड़ेगा। आप आज जरा जाकर के हीरो मोटोकॉर्प को देखिए, क्या गजब की तेजी दिखाया है कल की गिरावट के बाद। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, वो भी मुझे ट्रैप लग रहा है। कल मैंने तुरंत बनाया था हीरो मोटोकॉर्प में, मैंने कहा था देखिए खराब है सब बढ़िया है, लेकिन गिरावट अगर होती है सिर्फ खरीदारी का मौका होगा। ठीक है, लेकिन आज क्या हो, नहीं भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, आज तो गजब की तेजी चल रही है हीरो मोटोकॉर्प में। ठीक, तो देखिए इन सब चीजों से ना, ये छोटी बहुत बहुत छोटी चीज है, कोई भी कुछ भी बड़ा नहीं होता इन सब चीजों से। ठीक है, बल्कि मैं कहूंगा अगर गिरावट होती है तो सिर्फ खरीदारी करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद कह लीजिए एक बड़ी तेजी होती है। और ऐसे ही ऑपरेटर चलाता है। ऑपरेटर ने जैसे ही सुना हीरो मोटोकॉर्प में कोई खराब न्यूज आई है, एक गिरावट हुई और वापस से वहां तेजी उसने शुरू कर दी। कल तो किया ही किया, आज वापस से और तेजी की। इसीलिए कुछ भी होता है तो आपकी नजर होनी चाहिए। और देखिए मेरी फेवरेट बात करेंगे तो आपको पता है मैं हमेशा जो एक कंपनी जो बार बार इसके ऊपर वीडियो बनाता हूं वो है सीएट। मुझे ये लेवल्स वैल्यूएशन के तौर पे मुझे सीएट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। देखिए हाँ, शॉर्ट टर्म में वाकई प्रॉब्लम है दोस्तों। क्रूड ऑयल नीचे अभी भी आप देखेंगे $110 प्रति बैरल से ऊपर ही काम कर रहा है। रबड़ के रेट्स हैं, जो रबड़ के रॉ मटेरियल बहुत महंगे चल रहे हैं। ठीक है, सप्लाई साइड में तगड़ी इश्यूज आ रही हैं। ठीक, डिमांड मिल नहीं रही है। रिप्लेसमेंट बिजनेस ये होता है दोस्तों, जो टायर लगे रहते हैं वो भाई चेंज भी तो होते हैं, तो रिप्लेसमेंट बिजनेस में भी उतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, और इसीलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है चारों तरफ दोस्तों टायर इंडस्ट्री में। और आने वाला जो Q4 का रिजल्ट है, ठीक है, जो Q4 का रिजल्ट आने वाला है वो हमें ये देखना है वो किस प्रकार का आता है। बल्कि मैं ये कहूंगा, लेकिन मुझे ये लगता है काफी सारी चीज दोस्तों, काफी ज्यादा और काफी सारी चीजें अब प्राइजन हो चुकी है इनके ऊपर। ठीक है, इन स्टॉक्स के लीजिए, इन स्टॉक्स के ऊपर काफी ज्यादा आप कह सकते हैं, जो कहते हैं दोस्तों प्रॉब्लम हो गई, नेगेटिविटी, सब प्राइसिंग हो चुकी है। इन स्तरों पे लॉन्ग टर्म के लिए शेयर में निवेश करना काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है, खास करके लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों। ठीक है, और मैं यही कहूंगा अगर लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तभी अभी देखें सीएट, सिर्फ सीएट को नहीं दोस्तों, टायर इंडस्ट्री को, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अभी मुझे थोड़ा बहुत पेन दिखता है। और ये जो खबर है मुझे नहीं लगता इसका कोई बहुत ज्यादा असर होगा। ठीक है, तो यदि आपको पूरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।